या कोई भगवान आके पैसा खाता है? क्या भगवान को भी पैसा जरूरत होता है? जो भगवान खुद का दिया जला नहीं सकता, ये कैसे भारत लोगों का और भारत को बचाने के लिए और इंसान का जिंदगी का दिया जलाएगा? आप लोग सब जानते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 22 प्रतिज्ञा कर रखे थे। अंधविश्वास कुसंस्कार के खिलाफ वो लड़ रहे थे। भारत में भाईचारा एस्टेब्लिश करना, यूनिटी एस्टेब्लिश करना, अखंड भारत को एस्टेब्लिश करना और दुनिया में भारत का डंका बचाना, बाबा साहेब बचाना, बाबा साहेब अम्बेडकर का मकसद था। यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर कभी भी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या बौद्ध, सिख या पारसी या कोई जात पात इसको बढ़ावा नहीं देते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ भारत और ये फर्स्ट आई एम इंडियन एंड लास्ट आई एम इंडियन, इसीलिए आप सबको पता है भारत का संविधान का आर्टिकल 1 के तहत हम लोग भारतीय है। ये देश का नाम भारत है, हिंदुस्तान नहीं। तो आप लोगों को मैं एक बढ़िया सा जानकारी देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। 1954 में बाबा साहब क्या कहते, धर्म के नाम पर चंदा इकट्ठा करना क्या है? ये गुनाह है, ये अच्छा है? आज भी बहुत सारे लोग, हमारा भारत का लोग ये नहीं जानते, जो धर्म के नाम पर जो पैसा और चंदा इकट्ठा किया जाता है वो पैसा कहाँ जाता है, कौन खाता है? सचमुच कोई धर्म का ठेकेदार खाता है या कोई भगवान आके पैसा खाता है? क्या भगवान को भी पैसा जरूरत होता है? ये जानना बहुत जरूरी है। आप लोग इसके बारे में जानने के लिए साथियों, वॉल्यूम नंबर 17 पार्ट 3 पेज 500 में जाइए, आपको मिल जाएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर 24 जनवरी 1954 मुंबई में ये बात कहते हैं, इट इज क्रिमिनल टू कलेक्ट मनी इन द नेम ऑफ द रिलीजन एंड वेस्ट इट। धर्म के नाम पर जो पैसा कलेक्ट होता है ये क्रिमिनल है और ये पैसा वेस्ट होता है। अभी अभी आप सब लोगों को पता है भारतवर्ष में सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया जजमेंट दे दिया है, भारत में हिंदू लोगों का राम मंदिर बनाना है, वो बना अपना ट्रस्ट बना के वो मंदिर बनाएंगे। तो वो मंदिर के लिए करोड़ों ऑफ रुपया, हजार करोड़ों रुपया कलेक्ट किया गया है और वो मंदिर बनाया जा रहा है। बाबा साहेब ऐसे धर्म के नाम पर जो पैसा कलेक्ट होता है या मंदिर के नाम पर जो पैसा कलेक्ट होता है, रिलीजियस के नाम पर जो पैसा कलेक्ट होता है, ये वेस्ट कहते हैं। वर्तमान आप लोग को पता है कोरोना महामारी में कोई भी भगवान का द्वार खोला है क्या? खोला है? नहीं खोला। कोई भी भगवान, खुदा, अल्लाह या गॉड आके या भगवान आके ऑक्सीजन प्रोवाइड किए? नहीं किए। हर कोई भगवान का कपाट बंद हो गया। जो भगवान खुद का दिया जला नहीं सकता, ये कैसे भारत लोगों का और भारत को बचाने के लिए और इंसान का जिंदगी का दिया जलाएगा? इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उनका 500 पेज में वॉल्यूम 17 में ये बात कहते हैं, जो लोग भी धर्म के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे, ये क्रिमिनल है। ऐसे लोगों का खिलाफ हर कोई थाना में एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान कतई परमिशन नहीं देता। आर्टिकल 26 में ये परमिशन देता है, अपना रिलीजियस डिनोमिनेशन तैयार करो और प्रचार प्रसार करो। कंडीशन ये कहता है किसी का हेल्थ का साथ खिलवाड़ करके आप कर नहीं सकते, या कोई भी कम्युनिटी को डिस्टर्ब करके, डिसऑनेस्ट करके आप कर नहीं सकते। ऐसे ही आर्टिकल 27 में आपको ये कहता है, जबरन और जबरदस्ती किसी को आप धर्म के नाम पर चंदा मांग नहीं सकते। ये पैसा आप सबको पता है, भारत का मंदिर में जितने पैसा है वो पैसा को हम लोग भारत का 150 करोड़ लोगों को खाना बांटेंगे तो 500 ईयर तक वो पैसा खत्म नहीं होगा। उतना दिन तक फ्री और मुफ्त में खाना मिलेगा। क्या साथियों, तनिक आपका दिमाग का बत्ती जला के तो पूछिए, ये मंदिर वाले कभी भी ये पैसा देश हित के लिए दे रहे हैं? साथ ही नहीं देंगे।
क्योंकि ये लोग इतना स्वार्थी है, ये ना कभी टैक्स देते हैं, ना देश हित के लिए सोचते हैं, ये व्यक्तिगत हित के लिए सोचते हैं। भारत का तमाम रिलीजियस सेंटर में जितना सोना है, जितना पैसा है, जितना जमीन है, कुंडली मार के विशिष्ट कम्युनिटी ने बैठ के रखे हैं। वो पैसा वेस्ट से जा रहा है। वर्तमान परिस्थिति में कोरोना महामारी में निपटने के लिए देश को पैसा चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे, करेंगे भी नहीं, या कोई गवर्नमेंट को भी हिम्मत नहीं है उनको मांगने के लिए, क्योंकि ये धर्म को डरने वाले गवर्नमेंट आज तक भारतवर्ष में शासन किए हैं। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं वो पैसा वेस्ट होता है, इसीलिए चंदा देना नहीं चाहिए। मूर्ख ही चंदा देता है, मूर्ख ही चंदा देता है और विशिष्ट कम्युनिटी को एंजॉय करने के लिए फ्री में छोड़ देता है। जितना पैसा मंदिर में कुंडली मार के बैठे हैं, वो पैसा जब देश में मेडिकल बनता, एजुकेशन सेंटर बनता, इंडस्ट्री बनता, आज देश तरक्की में आगे बढ़ता और भारत का इकोनॉमिक कंडीशन मजबूत होता, भारत का जीडीपी -24 नहीं होता। तनिक आप लोग सोचिए, जो बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं, जानते हैं और बुद्ध को जानते हैं, ये लोग सही जानते हैं पैसा धर्म के नाम पर कभी भी देना नहीं चाहिए। और जो भी आपको जबरन चंदा मांगता है, चंदा वसूली करता है, डराता है, गाली देता है, ऐसे लोगों का खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर हो जाना चाहिए। मैं जानता हूं आप एफआईआर देने से भी आपका एफआईआर को दारोगा दर्ज नहीं करेगा। जब वो दारोगा एफआईआर दर्ज नहीं करेगा तो उनका एक्यूरेट कॉपी आप रखिए, उनका हायर अथॉरिटी को लिखिए, वहां भी काम नहीं होगा तो कोर्ट में भी जाइए। मैं जानता हूं वहां भी आप फेल मार जाएंगे, इसीलिए तुरंत आप लोगों का माइंड को चेंज करके बहुजनों का शासन लाने के लिए कोशिश कीजिए। जिस दिन भारतवर्ष में बहुजनों का शासन आएगा, देश में भुखमरी नहीं रहेगा, अंधविश्वास नहीं रहेगा, कुसंस्कार नहीं रहेगा, यहाँ यूनिटी आएगा, भारत का संविधान का हिसाब से देश चलेगा। अंधविश्वास कुसंस्कार से भारत को जकड़ के रखे हैं, इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर इसी को मिटाने के लिए 1954 में ये बात रखे, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। आज भी हम लोग चंदा देते हैं, आपका जो पैसा रोजगार होता है आप हर दिन रिलीजियस के नाम पर चंदा देते हैं स्वर्ग जाने के लिए, गलत है। बाबा साहेब कभी भी ऐसे गलत कदम उठाने के लिए हमें रोक रहे हैं। गलत कदम उठाना अच्छा नहीं है। बाबा साहेब उनका स्पीच में बताते हैं, आप लोग कभी भी गलत कदम मत उठाए। सबसे बड़ा गुनाह हम लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम धर्म के नाम पर चंदा देते हैं। कभी भी जिंदगी में कस्मिन परिस्थिति में भी धर्म के नाम पर चंदा देना अच्छा नहीं है। आपको चंदा देना है तो देश का एजुकेशन के लिए दीजिए, स्कूल बनाने के लिए दीजिए, गरीब को खाना खिलाइए। वर्तमान परिस्थिति में कोरोना महामारी जैसी परिस्थिति में मेडिकल को डोनेट कीजिए, ताकि 4 गरीब बच्चों लोगों को मेडिसिन तो मिले, ऑक्सीजन तो मिले। इसलिए साथियों, हम बाबा साहेब अम्बेडकर का फॉलोअर है, जय भीम बोलने वाले हैं, बुद्ध को पहचानने वाले हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का ये स्पीच को सही से आप लोग जानिए। मैं जो कह रहा हूं इनको भी बिलीव मत कीजिए। आप कम से कम तनिक इंग्लिश लैंग्वेज में ये किताब मैं आपको दिखा देता हूँ। यही किताब, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का लिखा गया किताब है। ये किताब को पढ़िए। इस किताब का 500 पेज में लिखा गया है। ये वॉल्यूम नंबर 17 है, पार्ट 3 है। इसको पढ़ेंगे तो बाबा साहेब अम्बेडकर जो बात कहे है ये आपको पता चलेगा। इट इज क्रिमिनल टू कलेक्ट मनी इन द नेम ऑफ द रिलीजन एंड वेस्ट इट, ये बात रखे हैं। तो आप समझिए, जानिए हम हमें कैसे लोग ठग रहे हैं, भारत को लोग धर्म के नाम पर कैसे बर्बाद कर रहे हैं, धर्म के नाम पर भाई और भाई से कैसे फाइटिंग करवा रहे हैं, कम्युनल टेंशन कैसे यहाँ बढ़ रहा है, इनको मिटाना है, साइंटिफिक वे में सोचना है और इस देश का संविधान को बचाना है। मेरा ये पूरा भरोसा और विश्वास है। अम्बेडकर वादियों, भारत का शूद्रों, टचेबल शूद्र और अनटचेबल शूद्रों, आप सब भाई भाई है। आप सब लोग यूनाइटेड होना बहुत जरूरी है। अंधविश्वास
कुसंस्कार डगमा से दूर रहिए और धर्म के नाम पर कभी भी, कोई भी धर्म होना क्यों, धर्म के नाम पर जो चंदा मांगता है ये देना गुनाह है। मांगने वाला भी गलत कर रहा है और देने वाला भी गुनाह कर रहा है। चंदा किस पर देना है? रिलीजियस प्लेस पर नहीं, स्कूल बनाने के लिए देना है, देश को बचाने के लिए देना है, भारत को सही से चलाने के लिए देना है, गरीबों मिटाने के लिए देना है। इसको कहते हैं ह्यूमैनिटी। इसी बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, हमारा संविधान भी कहता है। तो संविधान को बचाने के लिए आप सब लोगों का यूनिफिकेशन जरूरी है। और हर दिन आप लोग, मेरा ये विनती है, गुजारिश है, कम से कम एक आर्टिकल, संविधान का एक आर्टिकल हर दिन पढ़िए और बाबा साहब का दिया गया वचन मार्ग 22 प्रतिज्ञा को पालन कीजिए। आप देखेंगे भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। हमारा मन से अंधविश्वास, कुसंस्कार दूर हो जाएगा और मजबूत भारत बनाने के लिए हम लोग भागीदारी और हिस्सेदारी बन जाएंगे। आज भारत आप लोगों को पुकार रहा है। भारत का इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, भारत का एजुकेशन खराब है, भारत का हेल्थ सेक्टर बर्बाद हो चुका है, प्राइवेट का हाथ में चला गया है, हेल्थ सेक्टर प्राइवेट का हाथ में चला गया है, एजुकेशन सेक्टर प्राइवेट का हाथ में चला गया है और देश का तमाम संपदा मंदिर में विशेष कम्युनिटी का लोग कुंडली मार के बैठ गए हैं। इस परिस्थिति में देश को बचाने के लिए अंधविश्वास, कुसंस्कार से खुद को दूर रखना है और बाबा साहेब अम्बेडकर को विचार को सही से पालन करना है। थैंक यू। सब अम्बेडकरवादियों, मेरा ये विश्वास और भरोसा है, ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बाबा साहेब का मिशन को आगे बढ़ाइए और देश को बचाइए और देश का संविधान को बचाइए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।